पिंडदान, जलदान, श्राद्ध, ये सब लुप्त प्राय हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है, सनातन धर्म के लिए बहुत दुखप्रद बात है। कथाएं तो खूब हो रही हैं, आयोजन बड़े बड़े हो रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, लेकिन मूल वैदिक सनातन धर्म हमारे आचरण से दूर हो गया है। इसी के कारण हम दुखी हैं। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु है, और हमारा जब जीवन यज्ञमय हो जाता है तो हम विष्णुमय हो जाते हैं, भगवानमय हो जाते हैं, यज्ञमय हो जाते हैं। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः, श्री मनु महाराज बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो यज्ञ शिष्टासी हैं, यज्ञ शिष्ट भोजन करने वाले हैं, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक सनातन धर्मी को पंच महायज्ञ करने चाहिए, पंच महायज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए। पंच महायज्ञ क्या होता है, बलि वैसुदेव क्या होता है, लोग भूल गए। महाभारत में लिखा है, जो गृहस्थ अमृतासी है, बिघसासी है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह महाभारत में लिखा है। पंच महायज्ञ करके भोजन करने वाले को अमृताशी कहा जाता है। इसी को गीता जी में यज्ञशिष्टामृत भुजा ये कहा गया। और बिघसासी, बिघसासी क्या है? देखो, हम बड़ी सरल विधि बता रहे हैं आपको पंच महायज्ञ की। सूर्य भगवान को तो अर्घ देते ही हो कि नहीं देते हो? यदि अभी तो सूर्य भगवान का 3 दिन का उत्सव गया, प्रत्येक स्त्री पुरुष को सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे, तुलसी में, पीपल में जल डाले, शिव जी को जल डाले, अभिषेक करें। तो हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि आप नित्य प्रति तर्पण आदि नहीं कर सकते हैं। मान लो, वैसे है तो प्रमादी कितनी देर लगती है? वेदाचार्य जी कितना समय लगता है नित्य तर्पण? 10 मिनट। हमारे अयोध्या वाले वेदाचार्य जी त्रिकाल संध्या और नित्य प्रति तर्पण करते हैं, नित्य तर्पण करते हैं। 10 मिनट लगता है। मान लो उतना न कर सकें कथनचित, तो विशिष्ट तिथियों पर विधि पूर्वक कर लें, और बाकी नित्य प्रति सर्वदेवर्षि पितृस्तृप्यन्ताम, सर्वदेवर्षि पितृस्तृप्यन्ताम, सर्वदेवर्षि पितृस्तृप्यन्ताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवास्तृप्यन्ताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत पितृस्तृप्यन्ताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत ऋष्यस्तृप्यन्ताम। इतना तो कह सकते हैं कि नहीं? इतना भी कर लेने से और विधि का निर्वाह हो जाएगा। त्याग का दोष तो नहीं लगेगा। एक कहावत है आचार्य जी, अकर्णम अकर्णाद मंदकर्णम श्रेयः। न करने से कुछ तो करना अच्छा है, इतना तो कर लो। नित्य होम से, देवताओं के पूजन से देवयज्ञ हो गया, पितरों को अंजलि देने से पितृयज्ञ हो गया, और स्तोत्र पाठ कर लेने से, किसी आर्ष ग्रंथ का पाठ कर लेने से
अथवा आप वेद पढ़े हुए हैं तो कुछ वेद की ऋचाओं का पाठ कर लेने से ब्रह्मयज्ञ हो गया। अथवा उतना भी आप नहीं जानते हैं तो 5-7 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपका ब्रह्मयज्ञ हो गया, क्योंकि नाम ही ब्रह्म है और नाम ब्रह्म का स्मरण ब्रह्मयज्ञ हो गया। यज्ञ की अधिष्ठात्री गाय है, आप गाय को ग्रास अर्पित कर दो। हमने महात्माओं से सुना है, महात्माओं का मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उतना भी आपसे न बने तो महाराज जी गोग्रास देने से बलिवैश्वदेव की विधि भी पूर्ण हो जाती, गाय को देने से, क्योंकि गाय यज्ञ की पूर्ण पात्रा है और गाय को अपने भोजन की थाली में से पहली रोटी सब वस्तु और गाय को अपने हाथ से खिला दो, प्रणाम कर दो, तो उससे भी आपका यज्ञ हो गया। और अतिथि को खिलाकर भोजन करो, उससे मनुष्य यज्ञ हो गया। कुछ चींटियों को दे दो, कुछ पक्षियों को दे दो, ये यज्ञ। इतना तो स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है कि नहीं, इसमें क्या कठिनाई है। इसी को पंच महायज्ञ कहते हैं। हम जो कुछ कमाते हैं उसमें सबका हिस्सा है और सबका हिस्सा अकेले हम ही खा जाएंगे तो दंड हमको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, इसलिए खिला करके खाओ। ये है पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करना। एक महानुभाव थे आचार्य जी, वो भोग लग जाए तो बलि वैष्णदेव नहीं करते थे, नहीं वैसे ही लाओ, तुरंत रसोई में बना हुआ लाओ तो उसे बलि वैष्णदेव करेंगे तब पाएंगे। चलो ठीक है, उनकी अपनी निष्ठा, उसका हम आदर करते हैं, उसका खंडन तो हम नहीं कर सकते। लेकिन सच्ची बात यह है कि वैष्णवता यही है कि कोई भी वस्तु भगवान को निवेदित करना और भगवत प्रसाद ही सबको देना। गाय को ग्रास दो वो भी भगवत प्रसाद हो, देवताओं को अर्पित हो वो भी भगवत प्रसाद हो, और जलचर आदि भगवत प्रसाद दो, क्योंकि पहले वो केवल अन्न है और भगवान को निवेदित होने के बाद भगवत प्रसाद होने के कारण प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादि कंचयत ब्रह्मवन निर्विकारम स्याद यथा विष्णुस्तथैव सः। इसलिए भोग लगी हुई थाली में से आप बलि वैष्णदेव करेंगे तो हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि आपके बुलाने से भले ही देवी देवता ना आवे, लेकिन भगवत प्रसाद आप बलि वैष्णदेव के रूप में अर्पित करेंगे तो भगवत प्रसाद की महिमा जानने वाले देवता दौड़कर भगवत प्रसाद लेने आवेंगे। इसलिए वैष्णव पद्धति से ही करना। दूसरा है बिघसासी। बिघसासी माने क्या है? अमृतासी से तो ये हो गया पंच महायज्ञ करके खाना, अतिथि को देकर खाना। अब बिघसासी क्या है? घर का जो मुखिया हो, प्रधान, वो भोजन तब करे जब सब लोग भोजन कर लें। अतिथि काले, माता पिता भोजन कर लें, छोटे बच्चे भोजन कर लें, घर की माताएं बहनें भोजन कर लें, घर के नौकर चाकर भी भोजन कर लें। पूछ ले भैया अब कोई बाकी तो नहीं है, तो भीतर से गृह लक्ष्मी यदि होंगी तो आजकल की होंगी तो भगवान जाने। गृह लक्ष्मी होंगी तो कहेंगी कि बस ये दासी बाकी है, बाकी तो सबने पा लिया, क्योंकि पतिव्रता नारी पति के पाने के बाद ही कुछ पाती है। श्याम लगो